चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दरअसल देहरादून मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए कि प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से लेकर कार्य पूर्ण होने तक हर स्तर की समय सीमा निर्धारित की जाए। विभागों की ओर से अपनी परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए ताकि कार्यों को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा सके। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने की भी बात कही। उन्होंने नंदा राजजात यात्रा से संबंधित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाए। मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग की लोहाघाट टाउन पंपिंग पेयजल योजना, रामनगर नैनीताल में मल्टी स्टोरी पार्किंग और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नंद प्रयाग घाट, सुतोल कनोल मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण का कार्य सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसके अलावा समिति की बैठक में पीएसी बटालियन रुद्रपुर के लिए आरटीसी और 188 बैडेड बैरक और देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मुख्य सचिव ने अफसरों को तो ये सब सख्त तौर पर निर्देश दिए ही हैं कि तमाम जो विभाग हैं उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए, लेकिन दूसरी तरफ नंदा राजजात यात्रा को लेकर अगर बात करें तो उसकी तैयारियां भी अब कहीं ना कहीं अंतिम चरण में हैं। और देखिए, ये जो नंदा राजजात यात्रा है, इसको लेकर के जो शासन स्तर पर जो इसकी तैयारी है उनको गंभीरता से किया जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और एक महत्वपूर्ण पहलू नैन्सी ये भी है कि जिस पर शासन अब फोकस कर रहा है कि जो भी कार्य निर्माण के होने हैं, क्योंकि नंदा राजजात यात्रा जो है देवभूमि उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध और सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है और इसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ इसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और जो तमाम पड़ाव हैं जो इससे संबंधित निर्माण कार्य होने हैं, इन सभी को तय समय सीमा पर पूरा कर लिया जाए। लिहाजा ये कोशिश की जा रही है कि जो समय निर्धारित किया गया है, जो इसका समय है, उस तय समय सीमा में इससे संबंधित सभी कार्यों को धरातल पर उतार लिया जाए। साथ ही साथ ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो खास तौर पर इसके अतिरिक्त अन्य प्रोजेक्ट के तहत जनता से सरोकार रखने वाले जो विभागीय स्तर पर काम किए जा रहे हैं, उनको निर्माण कार्यों को तय समय सीमा पर पूरा कर लिया जाए। हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं नैन्सी की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, ये लगातार मिड टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म की जो विकास की योजनाएं हैं जिनका जनता से सरोकार है, उनको कम से कम समय में धरातल पर उतारने के प्रयास करने की कवायद में जुटी है। क्योंकि साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में जब तक साल 2027 के विधानसभा चुनाव होने की आचार संहिता लागू होगी, इस आचार संहिता की जिस दिन घोषणा होगी उस तिथि तक का ही सरकार के पास समय है। लिहाजा मुख्यमंत्री जब बैठक करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन के बाद जो है वो मुख्य सचिव अधिकारियों से अपडेट लेते हैं। जब समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से अपडेट लेते हैं तो उसी दौरान उनको गंभीरता से धरातल पर कार्यों को उतारने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है, इस समय सीमा में इन तमाम कार्यों को कर लिया जाए। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारी हो या निर्माण कार्य हो या इसके अलावा जो बजटीय प्रावधान है वो हो, और साथ ही साथ एक और जो साल 2027 में ही खास तौर पर जो अर्धकुंभ का आयोजन धर्मनगरी हरिद्वार में होने जा रहा है, इससे संबंधित कार्यों को भी तय समय सीमा में पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि मुख्य सचिव के निर्देश के बाद तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, जो विभाग अध्यक्ष हैं, जो विभाग के सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं और अपर मुख्य सचिव हैं, ये इस स्तर के शासन स्तर के उच्च स्तरीय अधिकारी इन तमाम कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करेंगे और जो सरकार का संकल्प है उसको साकार करने में अपना सहयोग देंगे। बिल्कुल, यानी कि राजजात यात्रा को लेकर तैयारियां अब कहीं ना कहीं अंतिम रूप में हैं और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस यात्रा पर आने वाले जो लोग होंगे उन्हें किसी प्रकार की समस्या या परेशानी ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।